गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें ये बोला गया है कि भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो 750 बिलियन डॉलर के पार जा चुके हैं। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत के जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं 2022 से 2022 जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, इसमें जो भारत के एक्सपोर्ट हैं वो 760 बिलियन डॉलर भी क्रॉस कर जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, 760 डॉलर का मतलब ये हुआ कि भारत के जो एक्सपोर्ट हैं, अगर मैं इन नंबर्स की बात करूं रुपीज़ में, अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो भारत के जो एक्सपोर्ट होंगे वो 61 लाख करोड़ से ज़्यादा हैं। अगर मैं भारत की बजट की बात करूं तो भारत का बजट का जो पेश हुआ है 2023-24 के लिए वो है 45 लाख करोड़ का। तो भारत का जो एक्सपोर्ट है, भारत की जो कुल जो बजट है उससे भी ज़्यादा है। ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। और लगातार इसमें बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और भारत सरकार के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने संसद में खड़े होकर ये बयान दिया है। और ये क्या होता है कि जब कोई भी ये हम अचीवमेंट, इसका जो श्रेय है पूरे देश को जाता है, क्योंकि ये किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का इसमें काम होता है, तभी हम ऐसी उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं। तो इसको लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी हमारे देश की स्पिरिट को सराहा है और ये सराहा भी जाना चाहिए। क्या होता है कि हमारे देश में लगातार जिस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे देश की जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर हो रही थी। और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि भारत की जो करेंसी है लगभग 95, मतलब $1 के मुकाबले 95 को भी क्रॉस कर जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम लगातार एक ट्रेंड देख रहे हैं कि दुनिया की जो इकोनॉमी है लगातार फॉल कर रही हैं, लगातार गिर रही हैं, लेकिन इस कोरोना के दौर पे, इस मंदी के दौर पे भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से बूस्ट कर रही है ये काबिल तारीफ है। लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो इस समय 82 के आसपास है। आज की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो करेंसी है 82.26 है। एक टाइम पे ये लगभग 84 को भी क्रॉस कर गई थी। लेकिन हमारी जो करेंसी है लगातार फॉल नहीं कर रही है, और लगातार जिस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हमारी जो करेंसी है बहुत जल्द ही 80 के अंडर में और 80 के आसपास आने वाली है। इससे क्या होता है कि हमारे देश की इकोनॉमी और हमारे देश का जो पैसा है वो लगातार स्ट्रांग होगा, जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो भी बढ़ेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस देश के हैं, तो इसमें जो पहले नंबर पर आता है चाइना, उसके बाद यूएस आता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो ट्रेड के मामले में हमारा देश इस समय 16वें स्थान पर है। तो अगर मैं इन सब देशों की बात करूं, देखिए क्या होता है कि इन सब देशों के ये जो 5वें नंबर से जो 15वें नंबर तक सारे देश हैं, इनके जो एक्सपोर्ट है 750 बिलियन डॉलर नहीं है, क्योंकि इनके जो एक्सपोर्ट है 700 के अंडर ही है। तो हम ये देखेंगे अगर इंडिया के जो अगर एक्सपोर्ट 750 बिलियन डॉलर क्रॉस करते हैं तो हमारा देश जापान को भी पीछे कर देगा, और हमारा देश इस समय चौथे या 5वें स्थान पर आ जाएगा। और हम किन को टक्कर देंगे? जर्मनी, यूएस और चाइना को टक्कर देंगे, जो एक मैसिव इकोनॉमी है, जिनके पास जो हथियार बनाते हैं इन सब चीज़ों से इनकी कमाई होती है। और चाइना तो दुनिया की बल्ड फैक्ट्री माना जाता है, उनको हम चुनौती देंगे। और हमारे जो टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि 2026 तक भारत का टारगेट है कि हम लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 2000 बिलियन डॉलर जो हम क्रॉस करेंगे, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा। अगर मैं दुनिया की अगर मैं बात करूं कि जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो भारत की जीडीपी कितनी है? देखिए, पहले नंबर पर यूएसए आता है, दूसरे नंबर पर चाइना आता है, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी और 5वें नंबर पर इंडिया आता है। तो हम ये देखें कि भारत की इससे जीडीपी, जो हमारे टारगेट हैं कि 2027 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे, तो इसको लेके भी हमें बूस्ट मिलेगा। ये भी बात आ रही है। क्या होता है कि इस समय हमारे जो एक्सपोर्ट डिफेंस में, हमारे कभी एक्सपोर्ट डिफेंस में नहीं होते थे, हमेशा हमारे जो एक्सपोर्ट होते थे वो बाकी सब चीज़ों में होते थे, लेकिन डिफेंस के फील्ड में हम लगभग जीरो के बराबर थे। लेकिन इस साल हमारा जो एक्सपोर्ट है डिफेंस की फील्ड में 14,000 करोड़ रुपए है। लेकिन आपका ये कहना होगा 14,000 करोड़ रुपए तो लगभग 1.7 बिलियन डॉलर के आसपास हुए। देखिए
क्या होता है कि अगर हम कोई भी नंबर अचीव करते हैं, चाहे वो $750 बिलियन का हो, तो उसमें हमें एक एक करके ही जोड़ना पड़ता है। अगर हम क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें तो हर खिलाड़ी हमेशा चौके छक्के से रन नहीं बनाता, हमें एक एक करके भी रन जोड़ने पड़ते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को भी अचीव करते हैं, क्या होता है कि इन सब में डिफेंस की फील्ड में तो हम अच्छा कर ही रहे हैं, साथ में हम जो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनमें जो इंक्लूड अगर मैं कर दूं, जैसे आईफोन हम बहुत सारे बेच रहे हैं दूसरे देशों को। पहले हम चाइना से इंपोर्ट करते थे और बहुत सारा जो भारतीय पैसा था वो बाहर जाता था। और सैमसंग के जो फ़ोन है अगर मैं बात करूं, तो इस समय भारत के जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम देखते हैं वो है व्हीट का, क्योंकि यूक्रेन और रसिया वॉर में ये सबसे ज़्यादा हमें दुनिया भर में खाने की कमी महसूस हुई है, जिससे भारत के जो, अगर मैं खाद के भंडार की बात करूं तो लगातार हमारे यहाँ पे कमी नहीं पड़ी है। और दुनिया में जिस तरीके से खाने के प्राइस बढ़े हैं, उससे भारत के जो एक्सपोर्ट हुए हैं, अगर मैं खाद्यान्न की बात करूं तो उससे हमें भी बहुत सारा इसमें जो पैसा है जनरेट हुआ है। इसमें जो तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो भारत का जो आईटी एक्सपोर्ट है वो भी लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। और अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि भारत की जो आईटी सेक्टर है लगभग 88% का हम ये कह सकते हैं कि लगभग डबल हो जाता है हर एक साल में। और हम जो सबसे ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू की बात करूं तो भारत का जो आईटी एक्सपोर्ट है वो $150 बिलियन है। ये मैं 2022 की बात कर रहा हूं, लेकिन 2022-23 की अगर मैं बात करूं तो ये 180 लगभग $200 बिलियन क्रॉस करेगा। तो हम ये देखें कि भारत की जो आईटी कंपनियां हैं, अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं, अगर मैं टीसीएस की बात करूं, तो ये कंपनियां दूसरे देशों को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इन पे जो पहले स्थान पर यूएस और यूके जो सबसे बड़ी इन कंपनियों की सेवा लेने वाली देश हैं, ये भी हम देखते हैं। और हमारे जो कुल, अगर मैं सेवा की बात करूं, कुल सर्विस की बात करूं, तो भारत के जो कुल सर्विस हमारा देश बेचता है वो $273 बिलियन है। और हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट, अगर मैं गुड्स की बात करूं, वो $400 बिलियन क्रॉस करे थे। और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट होंगे लगभग $420 बिलियन होंगे। इनमें से अगर मैं अलग से देखिए, क्या होता है कि गुड्स में हमारी जो सर्विस इंक्लूड नहीं होती, तो अगर $273 बिलियन हमारे पास आते हैं सर्विस से, तो हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। देखिए, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो हम ये कर रहे हैं कि हमारे देश के रेल नेटवर्क हैं बहुत अच्छे हो जाएं, और दूसरी ये है कि जो हमारे नेशनल वाटर वे हैं उनको बहुत अच्छा बनाया जाए। क्या होता है कि अगर पानी के रास्ते में ट्रेड अगर होता है, तो उनकी जो, अगर मैं माल ढुलाई का जो, अगर मैं पैसे की बात करूं तो उसकी लागत कम हो जाती है। और हम इन सब चीज़ों की काम कर रहे हैं कि जो हमारे देश में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कि कोई एक ऐसा रास्ता जो किसी बिना बाधा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर सामान ले जा रहा है, और बीच में कोई भी उसको ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो ट्रेड है, जो सामान है, बहुत अच्छी तरह से पहुँचता है, जिससे उसको टाइम भी बहुत कम लगता है और आने जाने में समय कम लगता है। ये भी हम देखते हैं। तो भारत में लगातार जो वाटरवे हैं उनका निर्माण किया जा रहा है और उनको अच्छा किया जा रहा है, जिससे जो वेसल होते हैं उनके ऊपर जा सके और उनमें जो नदियां होती हैं उनमें पानी भी बना रह सके। अगर मैं इंडिया और यूएई की बात करूं, तो इंडिया और यूएई का इस साल का अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो $32 बिलियन हो चुका है, जो मतलब इतिहास में पहली बार है। इस तरीके से हम देखते हैं। इसका दूसरा बड़ा जो कारण है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में, इसका बहुत बड़ा कारण है। और हमने ये भी देखा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एफटीए साइन हुआ है, जिससे हमारा ये टारगेट है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपोर्ट हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हैं, व्यापार जो है $100 बिलियन को भी ऊपर जाना चाहिए। और ये होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन उनको भी रिजॉल्व किया जा रहा है धीरे धीरे। इस तरीके से हम देखते हैं। और लगातार हमारे जो, अगर मैं एफटीए की बात करूं तो यूके, कनाडा, इन सब देशों से बहुत जल्दी साइन होने वाले हैं, जिससे भारत के एक्सपोर्ट जो हैं, भारत के अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो लगभग $1 ट्रिलियन बहुत ही जल्दी, लगभग अगर हम नेक्स्ट ईयर भी देखें तो हम उसके अचीव करने या अचीव कर चुके होंगे। इस तरीके से हम देखेंगे। तो अगर मैं भारत के, अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो भारत के ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करूं तो इसमें पहले नंबर पर यूएसए आता है, दूसरे नंबर पर चाइना आता है। ये सारे वो देश हैं, लेकिन यूएसए को छोड़कर किसी भी देश के साथ हमारा जो ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव में नहीं है। सारे देशों के साथ हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव में है। अगर मैं रसिया की ही बात करूं, हमारा जो ट्रेड, देखिए क्या होता है कि हम इंपोर्ट कितना करते हैं $21 बिलियन का, और हम बेचते कितने हैं $1 बिलियन का। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा स्टेक ले जाता है ऑयल। हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के। तो ये जो बातें हैं हमें ध्यान में रखनी होती हैं। इसीलिए हम जो, अगर मैं बात करूं तो सोलर के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि
कि हम जो सोलर एनर्जी है उसको हम बूस्ट करें, जिससे हमारे देश में एनर्जी की कमी महसूस ना हो। और इसीलिए हम जो एथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं, और हमारा टारगेट ये है कि हम बहुत ही जल्दी लगभग 25% एथेनॉल का यूज़ करेंगे पेट्रोल और डीजल में। इस तरीके से हम देखेंगे। और हमारे देश में क्या होता है कि रुपीज़ जिस तरीके से फॉल हो रहा है, हमारा ट्रेड जिस तरीके से बढ़ रहा है, इससे हमारे देश की इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। और लगातार बहुत ही जल्दी हमारी खबर ये आने वाली है कि इंडिया का यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बहुत ज़्यादा मीटिंग इसमें चल रही हैं और बहुत जल्दी इसमें साइन होने वाला है, जिससे इंडिया और यूके का जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये भी हम देखेंगे। और यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका इंडिया के साथ में जो ट्रेड है, FTA, बहुत जल्दी साइन होने वाला है और हम देखेंगे। और इंडिया एक वर्ल्ड पावर की तरह अगर हमें उभरना है तो हमें एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जो देश के बहुत सारे जो युवक हैं जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं उनको बूस्ट मिले। तो ऐसा हम करना चाहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।